ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये गंदे नाले की तस्वीर है। जी नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लक्षद्वीप बनाने की तैयारी है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। ये तस्वीर उस राज्य की है जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया जाता है होर्डिंग बैनरों पर। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखिए, वो लक्षद्वीप जाके समुद्र में डुबकी लगाते हैं। दूसरी ओर ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से जनता को डुबकी लगवाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु राम को पक्का मकान मिला। यूपी की जनता को स्विमिंग पूल जैसा मजा उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, अब आपको लक्षद्वीप जाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है जहां पर बारिश का पानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा हॉल में भर गया। ये हालत हो गई है मोदी जी आपके विकास की। डबल इंजन सरकार, डबल विकास का ढिंडोरा पीटने वाली किस तरीके से अपनी फजीहत करा रही है, और बारिश ने तो भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह आप देखेंगे कि बारिश के पानी की वजह से, जल भराव इकट्ठा होने की वजह से सड़कें जो हैं गड्ढों में हैं या गड्ढे सड़कों में हैं, पता नहीं चल पाते हैं। सोचिए, बेसमेंट में पानी भरने की वजह से देश की राजधानी में छात्रों की मौत हो जाती है। इस पर तमाम लोग खामोश रहते हैं। सोचिए, बारिश के पानी को भी निकालने की व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, और सरकार विकसित भारत बनाना चाहती है। आज तो खान सर के कोचिंग पर भी छापेमारी हुई। कोचिंग सेंटर के साथ साथ उन पर ताला लगाने का काम किया। जी हाँ, बेसमेंट में जहां जहां कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे वहां पर उनको सील किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार का विकास कहाँ है? सरकार ना नाली सुधार पाई, ना नाले सुधार पाई। सोचिए, कैसे आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवार पाएगी? जिनको सड़कों का विकास करना नहीं आता, वो आपके बच्चे के जीवन का विकास कैसे कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी में राजेंद्र नगर में एक ऐसी घटना होती है, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। यूपीएससी के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पर आकर रात रात भर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस तस्वीरों में उन तमाम पूंजीवादी, तमाम सामंतवादी, तमाम जातिवादियों की पोल खुल रही है जो लगातार मोटी रकम लेकर आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपके बच्चों के जान के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा घर से बाहर किसी हॉस्टल में पढ़ाई करता है, घर से बाहर रूम लेकर तैयारी करता है, घर से बाहर लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता है, तो ये वीडियो उन तमाम माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे घर से कोसों दूर रहकर इस आस में जाकर पढ़ाई करते हैं कि एक दिन मैं अफसर बनूंगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। खान सर का एक भी नियम का पालन नहीं कर रहे थे। खान सर की कोचिंग की दीवार 5 इंच की है। इतनी सीढ़ी कंजेस्टिव है कि भगदड़ की वजह से लोगों की जानें जा सकती हैं। खान सर के इंस्टीट्यूट पर ताला लगा दिया गया है। सोचिए, जिस तरीके से राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल में 3 बच्चों की बारिश की पानी भरने की वजह से मौत हो गई, उस मौत की वजह से पूरे देश में हड़कंप है और अब छापेमारी हो रही है, जिसके लपेटे में खान सर, अवध ओझा और दिव्य कीर्ति जैसे महान लोग लपेटे में आ गए हैं। सोचिए, किस तरीके से कोचिंग सेंटर चलाकर माफियागिरी की काम हो रहा है और आपके बच्चों का मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। कोई इफ या बट नहीं, राजेंद्र नगर में जो हुआ वह सिस्टम मर्डर है। बिना किसी तर्क कुतर्क के दिल्ली सरकार से संबंधित मंत्री इस्तीफा दे, एमसीडी के अधिकारी, कोचिंग के मालिक गिरफ्तार हों, तो सोचिए, जनता की लगातार यही पुकार है कि छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया आपका जो साथ आए। छात्र समुदाय उन शिक्षकों के समर्थन के लिए सदैव ऋणी रहेंगे जिनकी जरूरत दुख के इस घड़ी में अभ्यर्थी जिनके साथ खड़े हैं। तो तमाम लोग जो हैं
वो छात्रों से मिलने राजेंद्र नगर जा रहे हैं, करोल बाग जा रहे हैं, मुखर्जी नगर, गांधी नगर, नेहरू विहार जैसी जगहों पर छात्र रात भर जो है प्रदर्शन करते हैं। और सोचिए किस तरीके से सिस्टम जो है आंख मूंद कर सोने का नाटक कर रहा है। फिर इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे इन्फ्लुएंस करने। खैर, उम्मीद करता हूं आप यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे और साथ देंगे। सोचिए किस तरीके से गरीब बच्चे शहर आकर पढ़ते हैं और उन्हें क्या मिलता है, उनके हौसले टूट जाते हैं। जान बचाने में, कमरे का खर्चा उठाने में, पढ़ाई का खर्चा उठाने में हौसला बुलंद है। आइए ना करोल बाग, हमारी समस्या सुनिए। माँ सुबह सुबह फोन करती है, कहती है कहाँ हो, कैसे हो। मैं कहता हूँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्या करें। जहां अभी हैं, जिस परिस्थिति में है, वहां से गिव अप का ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा है। तो यूपीएससी के छात्रों का दर्द जो है वो साफ साफ झलक रहा है, लेकिन कोई मंत्री, कोई नेता, कोई प्रवक्ता, कोई अभिनेता इन सब की तकलीफों को महसूस नहीं कर पा रहा है। कैसे शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। ठगने के लिए आगे आए, साथ के लिए पर्दे के पीछे बाइकआउट करो, कोचिंग संस्थानों को भी मुहिम चलाओ। तो इसमें तमाम ये उन टीचरों के नाम में जो मोटी रकम लेकर कोचिंग सेंटर चलाते हैं और बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं होती है। कुछ डीयू, जेएनयू और एबीवीपी वाले आंदोलन को कमजोर करने में लगे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए। हमारी लड़ाई हमें लड़ने दे, हिंसात्मक प्रवृत्ति ना अपनाए, शांतिपूर्वक आंदोलन करने दे और साथ देना है तो साथ दें। आइए हम सब मिलकर आंदोलन को सफल बनाएं। तो जिस तरीके से छात्रों की परेशानी नजर आ रही है, आने वाले चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोचिए कैसे नेता तमाम चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लाखों नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन सोचिए छात्रों की जान की बात आ गई है। छात्रों के लिए सुविधा नहीं, मोटी मोटी रकम लेकर कोचिंग जो है माफियाओं का काम करने लगे हैं। जागरूकता अभियान, हिंदी भाषी राज्य सहित पूरे भारत के लोग साथ आए और अपने अपने दायित्व को निभाएं। सभी अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स और यूपीएससी की तैयारी छोड़ चुके हैं, जो सिलेक्ट हैं, आइए साथ दीजिए, इस मुहिम चलाइए और लोगों को जागरूक कीजिए और 3 छात्र की जिनकी जान जा चुकी है उनको इंसाफ दिलाइए। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पेपर भी बहिष्कार कर रहा है, आप भी करिए। जो विज्ञापन पहले पृष्ठ पर आते थे 15वें पृष्ठ पर आ रहे हैं, पैसे का विज्ञापन है और इनके कोचिंग जाओ, कहाँ आपको दिक्कतें हैं, इतने पैसे जमा नहीं कर सकते, तो ये लोग बाहर निकलने के लिए भी बोल देते हैं। तो दृष्टि आईएएस जो है पूरे घेरे में है और सोचिए इसके जो फाउंडर हैं दिव्य कीर्ति, वो भी किस तरीके से छुपते हुए नजर आ रहे हैं। ये छात्र जो है रात रात भर प्रदर्शन करते हैं। कई बार लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम से इमोशनल हो जाते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। उनका कहना है कि दृष्टि में घटनाएं नहीं घटी, इसलिए उन्हें दोषी करार नहीं दिया जाए। पर प्रश्न है, उसने बेसमेंट में क्लास क्यों चला रहे हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है, 2 से 3 लाख छात्रों को फीस तक देनी पड़ती है। तो बात बेसमेंट की नहीं, बात छात्रों के जीवन की है, बात छात्रों के जीवन को बचाने की है। सोचिए, दृष्टि आईएएस की कॉपी जांच में पाई गई गलती, पॉइंट वाइज उत्तर लिखने का प्रयास किया गया पर शब्दकोश का गलत व्यवहार कनेक्ट किया जो अंकदायी प्रतीत नहीं होता। हालांकि प्रभा कमजोर है और प्राथमिकता वाले बिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो दृष्टि आईएएस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम लोग इस मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिव्य कीर्ति जो है, विकास दिव्य कीर्ति, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सोशल लिबरल सेकुलर बताते हैं। अवध ओझा भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खान सर भी सवालों के घेरे में है, लेकिन छात्रों का जीवन किस तरीके से अंधकार की ओर जा रहा है। कैसे देश की सरकार ने बड़े सपने दिखाए, विकास के नाम पे जनता को फिर से लॉलीपॉप थमाया और छात्रों को सिर्फ और सिर्फ मौत के घाट उतरने के लिए छोड़ दिया है। मोटी मोटी रकम देकर आप अपने बच्चों को मरने के लिए इन माफियाओं के कोचिंग सेंटरों में भेजते रहिए। ना इसके बारे में सरकार सोचेगी, न कोचिंग के मालिक सोचेंगे। सोचना है छात्रों को, छात्रों के परिजनों को, उन माता पिताओं को जो अपने बच्चों को अपने जिगर से दूर, शहर से, घर परिवार से दूर तैयारी के लिए उम्मीदों के साथ पढ़ने भेजते हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।